नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं डॉक्टर जीपीएससी। साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम जो है एक बीमारी नई बीमारी आई है और कोरोना के बाद जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से सहमा झारखंड हमने जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है एक नई बीमारी है, झारखंड में आई है और इससे जो है मांसपेशियों में जो है तकलीफ होती है और ये जो है एक मौसमी कह सकते हैं कि बीमारी है, इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना जैसा बीमारी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे फैलता है, कहाँ इससे मतलब कि कहाँ-कहाँ से फैला, अभी कौन-कौन से राज्य में जो है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से ग्रसित है। दूसरा हम बताएँगे कि इसके बचाव के क्या उपाय है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में हमारे रिम्स के जो है न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास सर ने जो है उन्होंने पोस्ट किया है और उस पोस्ट से लिखा है कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं। उनसे जो है हम जानने की कोशिश किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी जो है लहजे से हमेशा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते हैं और बाकायदा जो है वो मदद भी लोगों की करते हैं। आज उन्हीं के जो है बातों पर हम जो है चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो बताया है उस पर हम आपको बताएंगे कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम क्या है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के चलते वजह से गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की वजह से झारखंड में जो है मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और उन्हें जो है मुख्य सचिव और सारे आला अधिकारियों के साथ बैठक करके सिविल सर्जन को निर्देश दिया और कोई भी न्यूज़ गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से रिलेटेड आती है तो सिविल सर्जन को तत्काल उस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। यानी कि कोई भी अगर पाया जाता है कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से पीड़ित है तो तुरंत उसको जो है इलाज सुनिश्चित किया जाए। रिम्स में जो है व्यवस्था अच्छी है, रिम्स में इलाज के लिए इसका जो है तैयारी कर ली गई है। इस पर भी जो है मुख्यमंत्री ने बैठक करके निर्देश दिया है। आज चलिए हम जानते हैं कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम क्या है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में हम जानेंगे। इस दरअसल जो है बहुत लोग जो है हमें मैसेज भी कर रहे थे कि सर गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में थोड़ा बताइए, और हमारे खास करके विद्यार्थी, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं रहती है, अफवाह में ध्यान देते हैं। अफवाह में ये ध्यान देते हैं कि कोरोना ये सब फैल गया, ऐसा कोई नहीं है। कोरोना से मतलब कह सकते हैं 1 लाख गुना से भी कम इसका प्रभाव है, कुछ प्रभाव नहीं है। इससे एक जो है महाराष्ट्र से शुरू हुए एक बीमारी है। चलिए शुरू करते हैं। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम जो है एक खतरनाक बीमारी है, ये इतना आप लोग जानिए और इस पर डरे नहीं। कोरोना से जैसे नहीं फैलती है, कोरोना जैसा फैलती थी ना, कहीं थूक दिया मान लीजिए या फिर कहीं आपसे टच हो गया, कुछ हो गया, वैसा नहीं है ना। ये जो है फैलती नहीं है। ये जो है आप जानेंगे, हम आपको बताएंगे कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से बचाव के तरीके को कैसे अपनाएंगे, है ना। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ गंभीर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम है ना, अपनी तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व पर हमला करने लगती है। क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ और गंभीर तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व पर हमला करने लगती है, जिससे तंत्रिका क्षति हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इससे क्या होता है, जब क्षति होती है तो मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है, पैरालाइसिस, है ना। मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है। यह बीमारी आमतौर पर संक्रमण यानी कि वायरल या बैक्टीरियल के बाद होती है। ये वायरल और बैक्टीरियल के बाद होती है। ये बीमारी कब होती है, वायरल और बैक्टीरियल के बाद होती है ना। लक्षण क्या क्या है जानने के लिए। कमजोरी, पहला, इस बीमारी में कमजोरी पैरों से शुरू होकर छाती और सिर तक जा पहुंचती है। दूसरा, हाथों, पैरों एवं शरीर के अन्य हिस्सों में झंझनाहट या सुन्न होने का एहसास हो जाए तो आपको तुरंत जो है आप जाइए, एडमिट हो जाइए, हॉस्पिटल में दिखाइए एक बार, है ना, जरूर दिखाइएगा। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत यानी कि श्वसन संकट। गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। जब आपका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा तो सांस भी आप लेने में आपको दिक्कत होगा। चौथा, मरीज में मांसपेशियों के पूर्ण या आंशिक लकवा, मरीज के मांसपेशियों में पूर्ण या आंशिक लकवा की समस्या हो सकती है। या तो पूरा बॉडी पैरालाइज मार देगा या फिर कुछ हिस्से में, जैसे नहीं बोलते हैं राइट साइड में पैरालाइज मार दिया, राइट साइड में लकवा मार दिया, लेफ्ट साइड में मार दिया, तो वैसा पूरा बॉडी में या फिर पूरा बॉडी में भी हो सकता है। ये इसका जो है लक्षण है ना। आंतों में मूत्र प्रणाली की समस्या, ये 5वां है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से 5वां जो है समस्या है आंतों और मूत्र प्रणाली की समस्या। आंत में दिक्कत होगा, पेशाब वसाब करने में दिक्कत होगा, है ना। और कारण क्या है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में। यह आमतौर पर संक्रमणों के बाद होता है, खासकर पहला वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी खांसी, है ना। वायरल संक्रमण क्या होता है, सर्दी खांसी होता है। बहुत है लोग जो है सोचते हैं कि यार ये बीमारी कैसे आ गई, क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चित रहे। इलाज की व्यवस्था मुख्यमंत्री हेमंत दादा कोरोना जैसे इतने गंभीर संकट से जो है राज्य को निकाल दिए हैं। तो गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यार बच्चा है ना, लेकिन हाँ ये खतरनाक बीमारी है, इससे आप जो है बच के रहें। इसीलिए ये जो है वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है ना। इलाज क्या है, इलाज देखिए, दूसरा, हाँ हमने आपको बताया, पहला है वायरल, दूसरा है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल संक्रमण क्या होता है, जैसे कि कैम्लियोबैक्टर बैक्टीरिया आंतों में संक्रमण है ना, इसको कहते हैं। के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इलाज क्या है, इलाज जानना जरूरी है। आपने सर लोग पूछेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि कारण, लक्षण, अब इलाज थोड़ा बता दीजिए। इलाज बता देता है। इलाज आमतौर पर इम्यून थेरेपी जैसे प्लाज्मा फेरेसिस या इम्यून ग्लोबुलिन थेरेपी से की जाएगी, ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं पर किए गए हमले को रोका जा सके, है ना। ये करना है आपको। बचाव क्या क्या है, देखिए बचना कैसे है आपको। संक्रमण से बचाव, पहले स्वच्छता,
सबसे ज़रूरी है सैनिटेशन जो है ना। शुद्ध जल पिए, है ना, शुद्ध जगह पर रहे और साफ़ सफाई क्षेत्रों पर ध्यान दें, है ना। साफ़ सफाई रखें, अगर गंदगी रही तो आप वहाँ पर बीमारी, एक बीमारी या 10 बीमारी होगी। जो है गंदगी जगह में आप हैं, कूड़ा करकट जगह में है, तो आपका भी जिम्मेदारी बनती है कहीं पर कूड़ा करकट ना फैलाएं। इससे जो है आपको आसानी होगी। स्वच्छता बनाए रखें, नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें, है ना। खासकर खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। और किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद, है ना, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद जो है खास करके हाथ धो ले, उसे टच किए। उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया स्वच्छ जल पीना है ना। तो बाहर का पानी पीने से बचें, ताकि बैक्टीरियल संक्रमण से पीड़ित ना हो, ताकि बैक्टीरियल संक्रमण से आप पीड़ित ना हो, है ना। चलिए आगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, अगर ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, तेजी से मैं निपटा रहा हूँ। मौसम चेंज होने पर खुद का ख्याल रखें ताकि वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित ना हो। मौसम चेंज होता है, याद है ना, सर्दी बुखार हो जाता है, खांसने लगते हो, तो इससे बचे मौसम परिवर्तन से। आप जो है अपना ख्याल रखें। तो संतुलित आहार मतलब कि जो खाना खाते हैं थोड़ा बैलेंस खाइए यार। मीट मछली और मुर्गा मसल्लम में चाहे ना रहें, थोड़ा सा जो है आयरन के जो है मात्रा जिसमें हो, जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो, जिसमें आपका जो है विटामिन की मात्रा, वो सब खाना जो चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डिज़ाइन का खाना खा रहे हैं। संतुलित आहार लें, यानी कि बैलेंस जो है फूड कंज्यूम करें। पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। डॉक्टर साहब भी यही किए, डॉक्टर विकास सर ने बड़ी ही शानदार लहजे से जो है लिखते हैं, और आप भी अगर उनको फॉलो करना चाहते हैं तो जो है उनका एक ट्विटर हैंडल है डॉक्टर विकास, है ना, वो आप फॉलो कर लें। वहाँ पर आप वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समय समय पर पोस्ट करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। चलिए, क्या है कि संतुलित आहार लेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर होगा, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनी रहेगी। पाँचवा व्यायाम करें, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका कुछ मतलब फायदा नहीं है। व्यायाम जो करना जरूरी है। नियमित व्यायाम से आपके शरीर की ताकत और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगर व्यायाम आपके शरीर को ताकत देता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, तो इससे अच्छा क्या होगा। सारे इलाज का जो है, सारी समस्याओं का जो है इलाज व्यायाम है। सुबह जरूर दौड़े, जरूर टहले, जरूर प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, योग करें, है ना। 7वां जो है स्वास्थ्य निगरानी रखें, है ना। जल्दी पहचान, अगर आपके शरीर में कमजोरी, सूनापन या झंझनाहट महसूस होती है, अगर आपके शरीर में कमजोरी, सूनापन और झंझनाहट महसूस होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लापरवाही ना करें, है ना। घर में ये जो है जड़ी बूटी के चक्कर में ना रहें, है ना, बाबा लोग के चक्कर में ना रहें, डॉक्टर से दिखाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज की स्थिति को नियंत्रण पर ला जा सकता है। अगर समय पर इलाज हुआ तो देखते हैं कि पेशेंट बच जाता है ना। लोग देर हो जाता है, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अरे देरी हो गया है, आप लोग इतना देर कहाँ थे, है ना, पेशेंट को मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यही होता है, सुनने को मिलता है। तो देरी ना करें, जरूर जो है जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाए। चलिए, और सर का जो है यूट्यूब वीडियो भी है, यूट्यूब में सर जो है वीडियो भी बनाते हैं, वहाँ भी जाकर आप डॉक्टर विकास सर को सर्च करें। वहाँ पर आप तरह तरह की महत्वपूर्ण जानकारी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वहाँ पर आप उनका जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जोहार, आभार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और गुलियन-बुरो सिंड्रोम से जो है बचने के उपाय पर ध्यान दें, हमने जो बताया उस पर ध्यान दें। कैसे खाना लें उस पर ध्यान दें, कैसे बच के रहें, हाथ धोना है, स्वच्छता पर ध्यान रखें, हाथ धो के खाएँ। ये सारा चीज़ों पर अगर ध्यान रहेगा तो कोई भी बीमारी आपका नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा बात, मुख्यमंत्री हेमंत दादा के नेतृत्व में झारखंड में इलाज पर आप निश्चित रहें, है ना। रिम्स हो चाहे जो है कोई भी अन्य अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इलाज की व्यवस्था पर एकदम निश्चित रहें। मुख्यमंत्री हेमंत दादा झारखंड के लोगों को इलाज से वंचित नहीं करते। इसका जो है गवाह मैं हूँ। हज़ारों लोगों को मैंने कोविड के दौरान और लगातार अभी भी करता हूँ। हालांकि जो है लोगों को जो है क्लियर भी जो है पोस्ट वगैरह नहीं करता हूँ, ताकि जो है मुझे दिक्कत होती है, लोग बार बार फ़ोन करते हैं, सर हमें ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। इस वजह से हम थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगर आप गुलियन-बेरोव सिंड्रोम से पीड़ित है या कुछ है तो अपने जिला सिविल सर्जन से कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपको इसी शरीर में सुनापन, झंझनाहट, कमजोरी महसूस होती है तो एक बार जरूर डॉक्टर से दिखाएं साथियों। तभी जो है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और जो है खुशहाल रहेंगे। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मंजर इमाम को पहचान रहे हैं क्योंकि मैं फिट हूँ, आपके बीच वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर कुछ हो जाऊँगा, मेरा बीमार हो जाऊँगा, कुछ हो जाऊँगा तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे। तो स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य को बनाए रखें। धन्यवाद, जोहार, आभार।